रामकृष्ण जी ने बाद में तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की शिक्षा प्राप्त की और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के समाज को दिए महत्वपूर्ण योगदानों में से सबसे बड़ा योगदान था स्वामी विवेकानंद जैसे प्रभावशाली शिष्य का होना। यदि रामकृष्ण परमहंस चाहते तो विवेकानंद को भी स्वयं की तरह एक स्थान पर रहकर ही आगे बढ़ने को कह सकते थे। आदेश। जय श्री महाकाल। हमारे समाज की उन्नति में कई उन्नत संत और आध्यात्मिक गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनकी सही शिक्षाएं सामाजिक और धार्मिक धरोहर और संस्कृति की सदैव सुरक्षा करती हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करके समाज को उन्नत बनाती हैं। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन पर चर्चा करेंगे। उनकी शिक्षाओं ने समाज को एक नवीन दिशा प्रदान की। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 में बंगाल प्रांत के कामारपुकुर गांव में हुआ था और देहांत 16 अगस्त 1886 में। उनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वह 19वीं सदी के महान संत और धार्मिक गुरु थे। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा और भक्ति के माध्यम से कई प्रमुख धार्मिक अनुभवों को प्राप्त किया और वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली धार्मिक गुरुओं में से एक बने। गदाधर का बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर झुकाव था। वह मंदिरों व पूजा स्थलों में समय बिताना पसंद करते थे और देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रति उनकी गहन आस्था थी। सन 1851 में उनका विवाह शारदामणि मुखोपाध्याय के साथ संपन्न हुआ। रामकृष्ण के बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कोलकाता में ही एक पाठशाला में संचालक पद पर कार्यरत थे। 1855 में उन्हें रानी रासमणि द्वारा निर्मित दक्षिणेश्वर काली मंदिर का प्रमुख पुजारी नियुक्त कर दिया गया, जहां रामकृष्ण उनकी सहायता करते थे। 1856 में राम कुमार की मृत्यु के बाद रामकृष्ण जी को उस मंदिर का पुजारी बना दिया गया। चूंकि पिता की मृत्यु बालकाल में ही हो गई थी और अब बड़े भाई का भी देहांत हो गया। इस घटना से रामकृष्ण बहुत व्यथित हो गए। संसार की अनियमितता ने उन्हें तोड़ दिया। उनके जीवन में एक ऐसी अवस्था आ गई जिसके चलते वह आध्यात्मिकता की तरफ और भी बढ़ते चले गए। उन्होंने मां काली की गहन उपासना की और कहा जाता है कि उन्हें कई दिव्य अनुभव प्राप्त हुए। रामकृष्ण जी ने बाद में तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत की शिक्षा प्राप्त की और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त किया। पूर्ण संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम रामकृष्ण परमहंस हुआ। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके आध्यात्मिक अभ्यास और ज्ञान का प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा, जिससे दक्षिणेश्वर काली मां का मंदिर शीघ्रता से भक्तों और सन्यासियों का प्रिय आश्रय हो गया। उनके ज्ञान और तप का प्रभाव इतना बढ़ा कि जिससे प्रभावित होकर उनके जीवन में उनके कई सारे शिष्य बने, जिनमें से विवेकानंद जी का नाम सर्वोपरि है, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाया और रामकृष्ण मिशन जैसे धार्मिक संगठन की स्थापना की। अपने जीवन के अंतिम समय में रामकृष्ण समाधि की अवस्था में रहने लगे। शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहा था, जिसके चलते उनके शिष्यों ने उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने का अनुग्रह किया तो वे केवल मुस्कुरा देते थे। अधिकांश लोग रामकृष्ण जी को केवल मां काली के परम भक्त के रूप में जानते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग उन्हें इसी रूप में जानता है। मां की भक्ति तो उनके जीवन का मूल था ही, जिसने उनके खुद के व्यक्तित्व को निखारा और समाज के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के समाज को दिए महत्वपूर्ण योगदानों में से सबसे बड़ा योगदान था स्वामी विवेकानंद जैसे प्रभावशाली शिष्य का होना। यदि रामकृष्ण परमहंस चाहते तो विवेकानंद को भी स्वयं की तरह एक स्थान पर रहकर ही आगे बढ़ने को कह सकते थे, किंतु समाज की आवश्यकता
को समझकर उन्होंने विवेकानंद को कंदराओं तक सीमित न रखकर समाज में अग्रणी रहकर अपने ज्ञान से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे श्री रामकृष्ण परमहंस। अब बात करेंगे उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सम्मान भाव रखने की अवस्था देखी गई। उन्होंने विभिन्न धार्मिक मार्गों को अनुभव किया और यह सिद्ध किया कि सभी मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी धर्मों की मूल शिक्षा प्रेम और करुणा भक्ति है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनना और मां काली की उपासना करके जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करना और मां काली की आराधना और साधना उनके जीवन का मूल केंद्र बिंदु रही। साथ ही रामकृष्ण जी ने स्वामी विवेकानंद जी जैसे कई महान शिष्यों को प्रेरित किया, जिन्होंने बाद में दुनिया भर में उनके संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों के लोगों को अपने साथ जोड़ा और आध्यात्मिकता का व्यापक संदेश दिया। रामकृष्ण जी की उपलब्धियों के समान ही उनकी शिक्षाएं भी अमूल्य और हर व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हैं। उनकी प्रमुख शिक्षाएं यह थीं कि सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, इसलिए सदैव उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक भाईचारे का प्रचार किया। आध्यात्मिक जगत में अग्रसर होने वाले साधकों के लिए उन्होंने भक्ति और मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया। उनके अनुसार सच्चे प्रेम और भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। रामकृष्ण जी की आराधना और साधना का प्रमुख केंद्र बिंदु मां काली थी। वह मां काली को सर्वोच्च शक्ति और दया का स्रोत मानते थे, जो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी मां काली की भक्ति की तरफ अग्रसर करती है। उन्होंने साधारण जीवन और उच्च विचारों की महत्वता बताते हुए यह संदेश दिया कि एक सच्चा साधक वही है जो साधारण जीवन में रहकर भी उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं और उनके जीवन की साधना आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने उनके संदेशों को पूरे विश्व में फैलाया, जिससे रामकृष्ण की शिक्षाएं और भी अधिक व्यापक रूप से जानी गईं। आशा है आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। उनके जीवन से जुड़ी हुई अन्य घटनाओं के विषय में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ शिव केसी विश्वनाथ चैनल पर। आदेश, जय महाकाल।